सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपकी अवेयरनेस बहुत कम है? आपका बैलेंस अच्छा नहीं है, आपका माइंड और बॉडी का बैलेंस अच्छा नहीं है, आपकी हाथों की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है, आपकी कोर की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है और आप अपनी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी बैक की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हैं और आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा लो रहता है और आप अपने एनर्जी लेवल को बनाए रखना चाहते हैं, हमेशा फ्रेश फील करना चाहते हैं। तो आज का जो अभ्यास आपके लिए है, आज के अभ्यास में हम आपको बताएंगे एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका अभ्यास आपको इन सारी परेशानियों से दूर करेगा और साथ ही साथ इस आसन के लगातार अभ्यास से आपको और भी कई लाभ मिलेंगे जिनके बारे में हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और सिद्ध योगा में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने एक पाद गलवासन यानी कि फ्लाइंग पिजन पोज की तरफ और इसका आसन की कैटेगरी और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा आसन है ये एक बैलेंसिंग पोज है, आर्म बैलेंसिंग पोज है और साथ ही साथ ये एक हिप ओपनिंग पोजेस की कैटेगरी में भी आता है और आपकी कोर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला आसन है और ये एक एडवांस कैटेगरी का आसन है। एडवांस आसनों की कैटेगरी में ये आसन आता है और इस आसन की काउंटर इंडिकेशंस की बात करें तो आप लोगों को अगर शोल्डर से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको आपके हिप से रिलेटेड कोई इंजरी है या फिर पेट पर आपको हाल ही में कोई स्ट्रेचेस आए हैं, ठीक है, आपकी कोई सर्जरी हुई है या फिर आपको हिप से रिलेटेड कोई सीरियस इंजरी है, आपको घुटनों में दर्द है, घुटनों से रिलेटेड कोई इंजरी है, आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। और अब चलते हैं अपने इस आसन के अभ्यास की तरफ और पहले आपको बताते हैं कि इस आसन के अभ्यास के पहले आपको कौन कौन सी प्री प्रैक्टिसेस करनी है, प्री आसनास करने हैं। तो दोस्तों, इस आसन के अभ्यास को करने से पहले आप कोई भी आर्म बैलेंसिंग पोज कर सकते हैं क्योंकि ये एक आर्म बैलेंसिंग पोज है। तो आप आर्म बैलेंसिंग पोजेस में जैसे कि आपका बकासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप एक पाद बकासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप प्लैंक पोज, साइड प्लैंक पोज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आसन आपकी जो है स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, आपकी आर्म्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, कोर की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और साथ ही साथ आप कुछ हिप ओपनिंग पोजेज जैसे कि लो लंज पोज, ओके, इनका आप अभ्यास कर सकते हैं इस आसन के अभ्यास के पहले, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि आप लोगों को जो है प्लैंक पोज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कोर की स्ट्रेंथ और हैंड्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। आप लोग साइड प्लैंक पोज की प्रैक्टिस कर सकते हैं आपकी हैंड्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इस आसन के अभ्यास में भी आपके एक हाथ पर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो आपको अपने दोनों हाथों को इस तरीके से मजबूत करना है अपने साइड प्लैंक की प्रैक्टिस करके, ठीक है। और आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने बकासन की, ठीक है ना। तो बकासन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बकासन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है इस आसन के अभ्यास के लिए। तो आप अगर बकासन अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो पहले आपको जो है बकासन की प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से। तो ये बकासन जो है आपकी कोर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपके हैंड्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपके शोल्डर्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपके बैलेंस को इंप्रूव करता है, आपकी रिस्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जो कि आपके एक पाद गलवासन फ्लाइंग पिजन पोज के अभ्यास के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो आपको ये सारी जो आसन है इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। इन सभी आसनों के अभ्यास में आप लोग एटलीस्ट 30 से 40 सेकेंड तक आराम से होल्ड करने चाहिए। अगर आप इन आसनों का अभ्यास जो प्री आसनास बताएं इनमें आप 30 से 40 सेकंड तक होल्ड नहीं कर पाते हैं, रुक नहीं पाते आसन के अभ्यास में, तो आप अपने एक पाद गलवासन को करने के लिए तैयार नहीं है। ध्यान रखिए, ये प्री प्रैक्टिसेस आपको जरूर करनी है, प्री आसनास आपको जरूर करने हैं अपने आसन के अभ्यास के पहले। आप चलते हैं अपने एक पाद गलवासन के अभ्यास की ओर। तो देखिए किस तरीके से करना है आपको एक पाद गलवासन का अभ्यास। तो देखिए, आपको जो है स्टैंडिंग पोजीशन में आना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। देखिए किस तरीके से करना है। आपको अपने दाएं पैर को अपने घुटने से बैंड करना है और उसको अपने अपोजिट थाई पर रखना है इस तरीके से और अपने घुटने से थोड़ा सा ऊपर, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं रखना है, घुटने से थोड़ा सा ऊपर रखना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथों को इस तरीके से नीचे रखना है मैट पर,
ठीक है। तो आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने दोनों एल्बोज को बेंड करते हुए, आपका जो ये राइट लेग है, इसका जो एंकल जॉइंट है वो आपके लेफ्ट अंडर आर्म में आएगा, और जो आपका राइट नी है वो आपके लेफ्ट अंडर आर्म में सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो आपका राइट एंकल जॉइंट और नी जॉइंट दोनों आपके अंडर आर्म पर सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना, जिससे कि आप जो है बैलेंस कर पाए। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से सपोर्ट लेनी है, एल्बोज को थोड़ा थोड़ा बैंड करना है, बॉडी जो वेट है वो आगे की तरफ शिफ्ट करना है इस तरीके से, और बाएं पैर को ऊपर उठाइए। पहले आपको यहां पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आपकी रिस्ट की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, कलाइयों की स्ट्रेंथ। आपको अपनी हाथ की उंगलियों को प्रेस करके रखना है, आपको अपना बॉडी वेट आगे की तरफ शिफ्ट करना है। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि पहले आपको बकासन की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। अगर आप बकासन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने फ्लाइंग पिजन पोज का अभ्यास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले आप जो बताया है कि इस तरीके से आपको होल्ड करना है, पैर को ऊपर उठा के इस तरीके से थोड़ा सा होल्ड कीजिए, फिर डाउन कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है स्ट्रेंथ बढ़ानी है अपनी कोर की और अपने हाथों की। जब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो आप धीरे धीरे आगे की तरफ पुश करेंगे बॉडी को, और पीछे आपको अपने बाएं पैर को इस तरीके से सीधा करना है। देखिए, धीरे से बैंड करके वापस आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो जब आप अभ्यास कर रहे हैं तो देखिए, आपके हिप्स में काफी अच्छा स्ट्रेच आता है, आपका जो राइट हिप है उसमें काफी अच्छा स्ट्रेच आता है। तो ये आसन आपके हिप की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। आपके हैंड्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है, आपकी कोर की स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ जो है ये आसन आपके ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है, अवेयरनेस को इंप्रूव करता है, कंसंट्रेशन को इंप्रूव करता है, ठीक है। साथ ही साथ आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या दूर करने में हेल्प करता है, और जो और भी एडवांस आर्म बैलेंसिंग आसनास हैं उनके लिए आपको प्रिपेयर करता है ये आसन, ठीक है। देखिए, जिस तरीके से आपने दाएं पैर से किया वैसे ही बाएं पैर से, क्योंकि आपको जो है आसन दोनों तरफ से करना है। बाएं पैर को बेंड करेंगे, अपने नी के पास रखेंगे, अपनी एल्बो को सीधा रखेंगे, और धीरे धीरे पहले अपने दोनों हाथों को नीचे टच करना है अच्छे से, ठीक है। अब आपको अपनी लेफ्ट एंकल और लेफ्ट नी को अपनी दोनों अंडर आर्म में रख लीजिए, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको अपनी एल्बो को बैंड करना है, ठीक है। एल्बो को बैंड करते हुए बॉडी को आगे की तरफ पुश कीजिए, पूरा जो वेट है अपना बॉडी का मैक्सिमम अपने हाथ की हथेलियों पर और अपनी कलाइयों पर, अपनी कोर का यूज करते हुए धीरे धीरे आपको अपने पैर को सीधा करना है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, पैर को ऊपर की तरफ उठाइए, जितना उठा सकते हैं, पैर के अंगूठे और उंगलियां बाहर की तरफ, वापस आने के लिए धीरे से इस तरीके से आप वापस आएंगे, ठीक है। और धीरे से आप अपने लेग को रिलीज कर दीजिए। आप चाहें तो बिना स्टैंडिंग में जाए सिटिंग से भी इस आसन को कर सकते हैं। आपको बस सिंपली पैर को इस तरीके से ऊपर रखना है घुटने के पास, और सेम आपको जो है पोजीशन इस तरीके से ले लेनी है, हिप को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए। इसमें सबसे जरूरी चीज जो है कि आपको अपना बॉडी वेट आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी आप अपने पैर को सीधा कर पाएंगे और तभी बैलेंस कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमने बताया कि किस तरीके से आप अपने एक पाद गलवासन फ्लाइंग पिजन पोज की प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी अच्छा आसन है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेंगे अगर आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाते हैं। तो जो आपको स्टेप्स बताए हैं, जो आपको प्री प्रैक्टिसेस बताई हैं, प्री आसनास बताए हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इस आसन के अभ्यास को करने से पहले। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए पूरे तरीके से कि आपको स्किप नहीं करना है किसी भी स्टेप को, और अच्छे से प्रैक्टिस तभी होगी आपकी। और इस आसन का अभ्यास जो है शुरुआत में आप 5 से 10 सेकंड तक होल्डिंग टाइम रखिए, फिर धीरे धीरे जैसे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है आप टाइमिंग को बढ़ाकर 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट तक जा सकते हैं। और यह आसन आपको जो है और भी एडवांस आसनों के लिए प्रिपेयर करता है। तो मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप लोग अच्छे से इस आसन का अभ्यास कर पाएंगे और निपुण हो पाएंगे इस आसन के अभ्यास में, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभों को आप इस आसन से मिलने वाले ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कीजिए अपने फ्लाइंग पिजन पोज का अभ्यास। हम मिलते हैं जल्दी आपसे अगले अभ्यास में एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।